जय श्री श्याम फ्रेंड्स। जहाँ भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होती है, यहाँ हर चेहरे में एक विश्वास होता है। आज हम फैमिली के साथ आए हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। बोल काटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की, बोल चूरमा खावण वाले की, बोल लाज बचावण वाले की, बोल हारे के सहारे की। सो गाइस, सुबह सुबह हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं। इतनी ठंड थी बट फिर भी हमारी एक्साइटमेंट जो थी वो टॉप नॉच थी, क्योंकि हम लोग को जाना था खाटू श्याम जी के पास में। और यहाँ पर जो थे हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो एक एक करके आ रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बहन थी, और फिर यहाँ पे मेरा फिट चेक देख सकते हैं, मैं ये पहन कर गई थी। फिर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जिसकी एक्साइटमेंट जो थी वो भी पूरी भरी हुई थी। श्याम बाबा के दर्शन का ये पहला सफ़र था। फैमिली के साथ में ऐसे मोमेंट जो होते हैं ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। तो हमने भी इस मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, चाहे भीड़ हो या फिर थकान हो, जब साथ अपने लोग होते हैं तो हर जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। तो चलिए मैं भी आप लोगों को लेकर चलती हूँ श्याम बाबा के दर्शन की सुंदर यात्रा को शुरू करते हुए। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके थे, सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो फिर हम लोग भी फटाफट से गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। रास्ते के अंदर काफ़ी भीड़ थी। भीड़ को देखकर हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब गाइस घूमने फिरने आए हैं, थोड़ा बाबा के दर्शन करने आए, तो थोड़ी भूख भी तो लगनी बनती ही थी। तो यहाँ पे हम लोग झनकार के अंदर रुक जाते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने ऑर्डर करे थे मिक्स पकोड़े। और इतने सारे लोग थे गाइस कि खाने का जो मज़ा था वो ऐसे एकदम बढ़ सा जाता है। इतना मज़ा आता है ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद में फिर सरप्राइजिंगली जो थी, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था बट फिर भी वहाँ पे खाने का टेस्ट जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर हमने मिक्स पकोड़े मंगाए थे, चाय मंगाई थी, और सब लोग ऐसे मस्त होकर खा रहे थे कि हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर क्या था, फिर हम लोग भी टूट पड़े हमारे पकोड़े की तरफ। फिर उसके बाद में हमने जल्दी से इन पकोड़ों को निपटाया और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लग जाते। ये देखिए, ये बच्ची को देखो गाइस, ये पता नहीं क्या ही मांग रही थी यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमने ये सब खाना वगैरह सब इंजॉय करा था। फिर ऐसे करके काफ़ी गाइस, फिर हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो हमें लगता है एक बहुत ही बड़ा शौक। मतलब गाइस लिटरली 2 किलोमीटर पहले से ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। पार्किंग 2 किलोमीटर पहले से ही हो रही थी। अगर आप लोगों को पता हो तो वहाँ पे एक डायमंड वाटर पार्क है और गोल्डन वाटर पार्क है। तो गोल्डन वाटर पार्क जो है वो खाटू श्याम जी से ठीक 2 किलोमीटर पहले है, और वहीं से ही पार्किंग जो थी वो स्टार्ट होने लग गई थी। तो फिर हमने क्या था, पार्किंग वगैरह कर ली थी और ई रिक्शा में बैठ कर हम लोग भी निकल गए थे श्याम बाबा के दर्शन के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर तरफ मतलब लोग ही लोग हो रखे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हम लोग कहाँ से निकले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे झंडे थे, ये निशान होता है, इसको लेकर के लोग बाग जो हैं वो चलते हैं और चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ई रिक्शा पे बैठ करके चले गए, और हमने आज सोचा था कि हम लोग पहले श्याम कुंड के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें पहले ही दिख गए थे रास्ते के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं श्याम कुंड के अंदर। माना जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन है और इसके अंदर जो पानी है वो एकदम प्राचीन है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी जल वगैरह लिया, और यहाँ पे लोग बाग एकदम अंदर जाकर पूरा आशीर्वाद ले रहे थे। फिर हमने भी थोड़े नारे वारे और लगाए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स गए श्याम बाबा के गए हैं तो नारे लगाने तो बनते ही थे। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह ले करके अपने ऊपर छिड़क रही थी। फिर उसके बाद में सब लोगों ने नारे लगाए और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि पता नहीं यहाँ पे लोग बाग क्या कर रहे थे, इतनी भीड़ क्यों हो रखी थी। फिर देखा कि यहाँ पे सब लोग अपना मकान बना रहे थे। माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मकान बनाते हैं वो असली में भी वैसे ही मकान बनते हैं। फिर क्या था, हम लोग भी इस दौर में पीछे क्यों रहते हैं, हमने भी फटाफट से अपने अपने मकान बना दिए। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं फाइनली श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो प्रसाद लेना तो बनता ही था, तो हमने भी यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया, और फिर जूते चप्पल यहीं पर ही उतार करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। गाइस उसके बाद में फिर यहाँ पे लाइन लग रखी थी हर तरफ, तो हम लोग भी उस लाइन के अंदर लग गए थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे। सब लोगों के बीच में बस यही पुकार थी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। और यहाँ पे हम लोग रील्स भी बना रहे थे थोड़ी सी, मेरी गाड़ी मेरे बंगला। गाइस अगर आपने मेरी ये वाली रील नहीं देखी है तो आप शॉर्ट्स फीड में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर आप लोग फूल वगैरह भी ले सकते हैं, अंदर की तरफ भी माना जाता है कि यहाँ पे फ्लावर्स और प्रसाद वगैरह सब अंदर से भी आप लोग ले सकते हैं। फिर क्या था, हम लोगों ने भी यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए थे। गाइस जो मंदिर
है, मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने बाहर से ही करा था। और उसके बाद में दर्शन गाइस इतने ज़्यादा प्यारे हुए थे, वो 2 मिनट का जो मोमेंट होता है ना वो इतना प्यारा होता है। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करने के लिए। गाइस अगर आपको लड्डू गोपाल के वस्त्र चाहिए हो, खाटू श्याम जी की प्रतिमा चाहिए हो, अगर आपको किसी भी मतलब तुलसी माला हो गई या फिर कोई भी किसी भी तरीके की शॉपिंग हो, तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, आप सब चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग जो पेड़ था इसके ऊपर जो था डोरी वगैरह बांध रहे थे। ये देखिए यहाँ पे आप लोग कृष्ण जी की कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, वस्त्र हैं। तो आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिखता है हम लोगों को तोरण द्वार। तोरण द्वार जो है यहाँ से एंट्री होती है श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे लोग बाग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे, वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे थे। इतनी ज़्यादा हर तरफ भीड़ हो रखी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद में फिर हम लोग निकल जाते हैं वापस घर की और यहाँ पे हम लोग रुके थे एक 32 इंच के पराठा खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस था। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कैसा है खाना वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और गाइस लिटरली यहाँ पे पराठा जो था ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब 32 इंच का था, हमने तो मीडियम साइज़ का मंगाया था, लेकिन अगर आप रेगुलर वाले साइज़ का जो आपको एक्स्ट्रा लार्ज वाला साइज़ होता है उसमें 32 इंच का होता है वो। तो यहाँ पे मतलब रेगुलर, मीडियम और जो एक्स्ट्रा लार्ज था, ये 3 तरीके के साइज़ यहाँ पे अवेलेबल थे। तो आप लोगों को जो भी खाना हो वो आप लोग यहाँ पे खा सकते हैं। फिर उसके बाद में गाइस ये पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी था, बट अब हम इतने सारे लोग थे तो एक पराठे से कहाँ ही पेट भरना था। तो यहाँ पे हमने जो थे थोड़ी सी रोटी, सब्ज़ी और दाल वगैरह ये सब भी ऑर्डर करे थे। खाना कहाँ गया फटाफट से हमें पता ही नहीं चला। लिटरली हमने 5-10 मिनट के अंदर ही सारा खाना ख़त्म कर लिया था, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी गाइस। उसके बाद में फिर खाना वगैरह खाकर हम लोग फ्री हो गए थे हैं घर की ओर। सो गाइस यही था मेरा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए